नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। मुनि के रेती थाना अंतर्गत प्रतिबंधित गंगा घाटों पर स्नान करने से पर्यटक बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि ज्यादातर लोग गंगा में नहाने के दौरान हादसे का शिकार हो रहे हैं। कुछ पर्यटक गंगा में बहने तो कुछ गंगा में डूबने की वजह से काल के गाल में समा रहे हैं। आज सच्चा धाम घाट और शिवपुरी स्थित ITBP कैंप के पास दो पर्यटकों के गंगा में बहने की जानकारी मिली है। दोनों ही पर्यटकों की तलाश में SDRF सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल दोनों ही पर्यटकों का गंगा में कुछ पता नहीं चला है। सच्चा धाम घाट पर नहाने के दौरान गंगा में बहने वाले पर्यटक की पहचान 27 वर्षीय राहुल राज निवासी पटना बिहार के रूप में हुई है। राहुल अपने परिवार के साथ घूमने के लिए मुनि की रेती पहुंचे थे, जबकि शिवपुरी में ITBP कैंप के पास बहने वाले पर्यटक की पहचान 29 वर्षीय आशीष कुमार निवासी नई दिल्ली के रूप में हुई है। आशीष अपने 4 दोस्तों के साथ शिवपुरी में कैंपिंग करने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि दोनों ही गंगा घाट नहाने की दृष्टि से असुरक्षित हैं, जिन पर प्रवेश वर्जित का चेतावनी बोर्ड भी लगा हुआ है। मुनि की रेती थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि दोनों पर्यटकों की तलाश के लिए SDRF सर्च ऑपरेशन चला रही है। घटना की जानकारी पर्यटकों के परिजनों को भी दे दी गई है। आज वर्तमान में पुलिस मुख्यालय स्तर से चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के अंतर्गत पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हरिद्वार के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर महोदय के नेतृत्व में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय कोतवाली ज्वालापुर द्वारा टीम बनाकर थाना क्षेत्र मोहल्ला कड़च में सत्यापन की कार्यवाही की गई। सत्यापन के दौरान मौके पर 305 लोगों के सत्यापन किए गए तथा 20 मकान मालिकों द्वारा काफी समय से अपने किराएदारों के सत्यापन न कराने के कारण 83 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के अंतर्गत माननीय न्यायालय का चालान किया गया तथा लोगों को सत्यापन कराने हेतु जागरूक किया गया तथा इसके अतिरिक्त सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है। भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ FMCG, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानव एकता दिवस पर बाबा गुरुवचन की स्मृति में संपूर्ण भारतवर्ष में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संत निरंकारी मंडल के तत्वाधान में और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से ज्वालापुर ब्रांच बहादुराबाद संत निरंकारी मिशन द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मानव एकता दिवस पर मानव सेवा के जज्बे को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर संत निरंकारी मिशन के वॉलंटियर्स रक्तदान के लिए आगे आए। सतगुरु द्वारा चलाई गई मानवीयता की भावना को अपने मन और चेतना में समाहित कर सर्वोपरि रखते हुए हरिद्वार, ज्वालापुर एवं रुड़की के निरंकारी सेवादार भक्त इस शिविर में बड़े उत्साह से आगे आए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का मानवता के प्रति सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सतगुरु बाबा जी ने सिखाया है कि रक्त नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए। जिस प्रकार से संपूर्ण मानव परिवार इस पर परिस्थिति से जूझ रहा है, मानव का मानव के प्रति प्रेम और मानव के प्रति सेवा की भावना भी सभी के मनों में बड़ी है। हम सबको किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ की जरूरत है। मानव एकता ही जरूरत है। संपूर्ण विश्व में मानव प्रेम का उदाहरण पेश किया जा रहा है। ऐसे कैंप लगाकर मानव की सेवा की जा रही है। रक्त वॉलंटियर्स की लंबी लाइनें लगी हैं। हमारा लक्ष्य 400 से अधिक यूनिट का है। डॉक्टर की ब्लड बैंक की एक टीम हरिद्वार और एक टीम रुड़की में रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर मिशन प्रचारक राजीव बिजलवान ने बताया कि आज 24 अप्रैल को 1980 को बाबा गुरबचन के शरीर को विरोधियों ने समाप्त कर दिया। इस दिवस को बाबा हरदेव सिंह ने बलिदान एकता को समर्पित करते हुए शहीदी दिवस के रूप में विशाल रक्तदान शिविर प्रारंभ किया। तभी से इस दिन को मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानव रक्त नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए। आज का ही कितने लोगों ने प्रतिभाग किया है?
इसके साथ। तो मिशन का उद्देश्य ये है कि मानव मात्र रक्त की कमी से किसी भी और ये जो है रक्त नाड़ियों में ना बहे, मानव की नाड़ियों में बहे, जिससे जीवन का बचाव हो सके। तो मानव ही धरती का श्रेष्ठ प्राणी है और यही धरती को सुंदर बनाने में योगदान देता है। निरंकारी मिशन की स्थापना तो बाबा बूटा सिंह जी ने ज्ञान दिया, बाबा अवतार सिंह जी और अवतार सिंह जी ने निरंकारी मिशन की स्थापना की और उनके शरीर छोड़ने के पश्चात जो है बाबा गुरबचन सिंह जी ने मिशन को संभाला भी। और ये ज्ञान जो बाबा बूटा सिंह जी से चला था, ज्ञान तो पुरातन है, लेकिन ये ज्ञान जो निराकार पारब्रह्म परमेश्वर है, जन जन तक इसका संदेश कि इसका दर्शन करो, आओ प्रभु का दर्शन करो, कह दो सब इंसान सदगुरु पल में मानव करते मुझे सम है मानव। तो इसी संदेश के साथ जन जन तक इस संदेश को दे रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो इस परमात्मा के संदेश को, जो पूरी दुनिया को एक करने के लिए आगे बढ़ा था, तो उस समय वो महामानव, वो एकता और वो जो पुजारी था एकता का, उसको पसंद नहीं किया, तो उस वक्त उनकी हत्या की गई। लेकिन कमाल है, अगले जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी आए और उनके पिता भी थे शरीर रूप में। उस समय उन्होंने बोला कि जब सारे के सारे नौजवान जितने भी फॉलोअर्स थे बोले कि हम खून का बदला खून लेंगे, तो बाबा जी ने सबको ठंडा किया। माइक जैसे ही उनके पास गया, कह रहे ठीक है बदला लेंगे, लेकिन उस ज्ञान को संसार में फैलाएंगे जिससे मनुष्य एक होता है, एक परमात्मा को जान करके अलग अलग मजहबों में रहते हुए भी एक मत पे रहता है कि हम सब एक पिता की संतान हैं। हम इस ज्ञान को जन जन तक नहीं, खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने खून बहाना है तो हम खून बहाएंगे, लेकिन नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहाएंगे। और सबके लिए ये संदेश दिया कि जो खून बह रहा है, ये हमारा ये ध्यान नहीं कि ये हिंदू की नाड़ियों में बहेगा या मुसलमान की नाड़ियों में बहेगा, बल्कि ये सारा का सारा खून जो भी ये निरंकारी मिशन द्वारा डोनेट किया जा रहा है, ये किसी भी इंसान के लिए एकत्व को कायम करने के लिए, कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। तो इसी भाव से ये दिन मनाया जाता है। तो बाहर सत्संग में यही संदेश कि सत्य को जानो, इसका संग करो और उस मति को प्राप्त करो जिस गदगद भाव से युगों युगों से पीर पैगंबर बलियों ने संसार का कल्याण किया। वर्तमान में स्वयं नारी के भेष में माता सुदीक्षा जी इसी संदेश को संसार को दे रही हैं और इसी संदेश को लेकर के बाहर सत्संग हो रहा है। और यहाँ अंदर आप हॉल में देख रहे हैं, उसी भाव को लेकर एक एक मानव के लिए यहाँ पर रक्तदान का शिविर लगा हुआ है। हरिद्वार से दर्शन करके वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से एक बाइक सवार युवक भी बस की चपेट में आ गया, जिससे बाइक सवार सहित बस में सवार एक श्रद्धालु की मौत हो गई और आधा दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। बस पलटने से मची खींच पुकार से राहगीरों ने घायलों को बस से निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंगलौर कोतवाली SSI रफत अली ने बताया कि श्रद्धालुओं से भरी बस गुजरात से हरिद्वार गंगा स्नान करने आए थे और मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे। रात्रि 10 बजे मंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने ओवरब्रिज के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने सभी यात्रियों को हरिद्वार वापस भेज दिया है और घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये रात सूचना आई थी कि एक बस जो श्रद्धालु से भरी हुई थी वो हरिद्वार से वापस आ रही थी और डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। उसके पलटने से एक मोटरसाइकिल सवार उसके नीचे आ गए थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है और जो श्रद्धालु से भरी बस थी उसमें भी एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उसकी भी मृत्यु हो गई है। बाकियों को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया था। कोई भी अब खतरे में नहीं है। मुनिकीर्ति क्षेत्र में पहली बार 9 दिवसीय पंच महापुराण महारुद्र यज्ञ का आयोजन खेल मैदान में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कोरोना काल के दौरान बीमारी से पीड़ित होकर जान गंवाने वाले और अज्ञात मौत मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति है। इस पवित्र यज्ञ का आयोजन 25 अप्रैल से 3 मई तक किया जाएगा, जिसमें शिव महापुराण कथा भी सुनाई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचेंगे, जबकि मुख्य वक्ता कथावाचक मथुरा के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी भास्करानंद महाराज अपनी अमृत वाणी से भक्तों को कथा का श्रवण कराएंगे।
इस संबंध में श्री गंगा सभा मुनि की रेती के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर अधिक जानकारी दी। मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मुनि की रेती उपस्थित रहे। अप्रैल से प्रारंभ होगी और 9 दिवसीय ये आयोजन है। 3 तारीख को इसका समापन होगा महाप्रसाद भंडारे के साथ। उससे पहले जैसा हमने पहले भी कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य ये है कि हम हरिद्वार की तर्ज पर हमने एक गंगा महासभा का यहाँ पर गठन किया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय अपना योगदान देने वाले लोगों से संपर्क किया और उनको एकत्रित करके उनसे सलाह मशवरा करके एक समिति का गठन किया, जिसको हम गंगा महासभा मुनि की रेती कह रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आने वाले वर्षों में इस समिति के माध्यम से समाज के, चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे वो मानव सेवा हो, किसी भी तरह की सेवा, चाहे वो विद्यार्थियों की सेवा हो, उस तरह की सेवा कर सकें। कौन मुख्य अतिथि और वक्ता कौन होंगे? देखिए, मुख्य वक्ता हमारे भास्करानंद जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर यहाँ वृंदावन से यहाँ पर आ रहे हैं कथा के लिए हमारे विशेष आग्रह पर। और मुख्य अतिथि इस प्रदेश के आदरणीय वन मंत्री श्रीमान सुबोध उनियाल जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी होगा और समापन भी होगा। हम प्रयास करेंगे कि 9 दिनों में समाज में विभिन्न तरह से अपना योगदान देने वाले लोगों को, जिनके बातों को समाज स्वीकार करता है, उनको यहाँ पर अतिथि के रूप में आमंत्रित करें और उनसे इस आयोजन के लिए, इस समाज के लिए कुछ न कुछ हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो इस क्षेत्र को कुछ न कुछ देते हुए। उद्देश्य क्या है कथा का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य तो ये कि कोरोना काल में जिन लोगों ने असमय अपनी जान गंवाई और उसके अतिरिक्त, क्योंकि यहाँ पर एक शमशान घाट है, हम देखते हैं कि रोज़ तकरीबन 2-4 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है। उनकी भटकती आत्मा को शांति के लिए हमने इस आयोजन को यहाँ पर गंगा तट पर करने का प्रण लिया था। चाहते हैं कि और ये जो आयोजन है बिल्कुल कोविड के नियमों के पालन के हिसाब से जो बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उसी हम कोविड की गाइडलाइन को भी इसमें फॉलो करके चलेंगे कि बराबर हर आदमी को मास्क भी देंगे, हर बराबर सैनिटाइज की व्यवस्था इस जगह पर रखेंगे और जिसके चलते हमारे यहाँ आदमी सुरक्षित भी महसूस करे और महापुराण की को सुनकर जो है कहीं ना कहीं जो है एक शुद्धि भी प्राप्त करें इस जगह पे आके। भाई यही उद्देश्य है इसका कि एक अच्छा मैसेज इस जगह पे जाना चाहिए। एक क्वेश्चन जो आपने भी पूछा था तो हमें खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।